जी हां दोस्तों, राहुल गांधी का इशारा मिलते ही खूबसूरत सांसद ने शाह की खोल दी सारी पोल पट्टी। शाह की जुबान अचानक हो गई बंद। पूरे देश में मच गया कोहराम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर वो कौन सी खूबसूरत महिला सांसद हैं जिन्होंने अमित शाह के वो राज खोल दिए जिसकी वजह से अमित शाह की जुबान पर ताले लग गए? आखिर राहुल का इशारा मिलने के बाद में इस सांसद ने ऐसा किया, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आखिर क्या है वो अमित शाह से जुड़ी हुई बातें जिसको लेकर के इस वक्त हंगामा मचा हुआ है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, गजब हो गया। राहुल के इशारे पर ममता के महिला सेनापति ने संसद में शाह के जो राज खोले, इससे हर कोई हैरान और परेशान है। आप सबको बताऊंगा विस्तार से, मगर उससे पहले आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सुनवा देते हैं। इस बयान को सुन करके आपको लगेगा कि वाकई क्या ये सरकार कायर है जैसा कि प्रियंका बोलती हैं? कैसे घबराई हुई बौखलाहट में है सरकार? पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी भी किस तौर पर अभी तक जो सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए आ रही थी, हिम्मत नहीं दिखा पा रही थी, बौखलाहट में, घबराहट में अचानक कैसे जिम्मेदारी अमित शाह ने ले ली। और फिर जैसे ही इस बात का एहसास शाह को हुआ कि उन्होंने ब्लंडर कर दिया, उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, सारा ठीकरा विपक्ष पे फोड़ दिया। कितनी बेशर्मी से कहते हैं कि विपक्ष पहले ये तो बताए कि देश में जो घटनाएं हुई उसकी जिम्मेदारी किसकी थी। रियली शाह साहब, गजब है आप अमित शाह जी, गजब अंदाज है आपका। आज इस्तीफा देने के बजाय ये कह रहे हैं कि साहब विपक्ष यहां पर बताए, विपक्षी नेता यहां पर बताएं कि साहब देश के अंदर पहले क्या हुआ, वो घटनाएं कैसे हुई, उन घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है। सुन लीजिए शाह साहब का बयान। अब मान्यवर कल पूछते थे कहां से आए, कहां गए, किसकी जिम्मेदारी है। भाई जिम्मेदारी हमारी ही है, हम सरकार में हैं, हमारी ही जिम्मेदारी। मगर मैं पूछता हूं, जब आप सरकार में थे तब क्या क्या हुआ था, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी और क्यों निर्वहन नहीं किया वो भी। और तभी राहुल गांधी का इशारा मिला और फिर एक महिला सांसद ने उठ करके जो कुछ लंका लगाई, जाहिर तौर पर शायद मोदी और शायद ऐसी कभी उम्मीद की होगी उन्होंने। टीएमसी के सेनापति संसद में और इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए सांसद सानी घोष ने खड़े होकर जो किया उसे मोदी शाह हमेशा याद रखेंगे। दोस्तों, संसद में ममता के सिपाही ने शाह और मोदी को घेरते हुए दहाड़ लगाकर पूछा, आप तो 56 इंच सीने का दावा करते हैं, आप तो छुई मुई निकले। हम बोले कि सरकार ने अच्छा किया तो आप हमारी तारीफ करोगे कि बहुत अच्छा। अगर हम बोले कि क्या हुआ, पहलगाम आतंकी हमला हुआ कैसे, सवाल करें तो आप हमें देशद्रोही कहोगे। गजब अंदाज है आपका। देश चाहता है कि पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता उस वक्त, मगर आपने ईंट का जवाब मानो किसी ढेले से दिया, ईंट का जवाब ईंट से ही दिया। और आप उसके बाद में क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। कहां गया वो 56 इंच का सीना? जिम्मेदारी क्यों नहीं तय करते, जवाबदेही क्यों नहीं तय करते? शाह इस्तीफा क्यों नहीं देते? सर, हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। सही है सर, आपके और हमारे बोलने से कुछ जाता भी नहीं, आता भी नहीं। जम्मू एंड कश्मीरेर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज সিনহা নিজে পেহেলগাঁও কাণ্ডের সম্বন্ধে সবাইকে বলেছে যে এটি একটি গ্রেভ সিকিউরিটি ল্যাপস। যদি সত্যি এটি একটি চরম নিরাপত্তা ব্যর্থতা হয়ে থাকে তাহলে কেন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো প্রধানকে কোনো জবাবদিহি করা হলো না? কেন এক মাসের মধ্যে তার চাকরির মেয়াদ বাড়িয়ে তাকে পুরস্কৃত করা হলো? আপনারা সরিয়ে দিতেন না তাকে? সরিয়ে দিয়ে আপনারা দেশের মানুষকে একটা বার্তা দিতেন that there is no place for intelligence failure and security labs in this country, কিন্তু আপনারা সেটা করেননি। अच्छा করলাম, आपने ईंट का जवाब ईंट से दिया। देश चाहता था कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें। पहले बोलते हैं कि पीओके हमारा है, लेके छोड़ेंगे। आज बोल रहे हैं डे 1 से हम तो नॉन एस्केलेटरी है, वो मारेंगे तो फिर हम मारेंगे।
फिर वो मारेंगे, फिर हम मारेंगे, वो 2 मारेंगे, हम 10 मारेंगे, वो 26 मारेंगे, हम 100 मारेंगे। उरी होगा, बालाकोट होगा, पुलवामा होगा, उसके बाद और कोई अटैक होगा, फिर पहलगांव होगा, फिर ऑपरेशन सिंदूर होगा, सिलसिला चलता रहेगा, जान जाती रहेगी। राजनाथ जी कल बोल रहे थे सर के युद्ध उन्हीं के साथ होता है जो आपके बराबर हो। इसमें बराबरी की कोई बात नहीं है। श्री राम और रावण क्या बराबर के थे क्या? नहीं थे ना। धर्म पे अधर्म की बात होती है, न्याय पे अन्याय की बात होती है, ऐसे नहीं होता सर। वो कल बोल रहे थे कि आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कीजिए, रिजल्ट क्या है वो देखिए। पेंसिल टूटा कि नहीं, परीक्षा हॉल में लेट पहुंचे कि नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे सर, यहाँ पे तो चाचा चौधरी ने पेपर लीक कर दिया ना, तो अभी आप फर्स्ट आए या लास्ट आए उससे क्या फर्क पड़ता है? केउ रक्तक्षरण चाहे ना, ধ্বংসলীলা चाहे ना, সবাই সম্প্রীতি চায়, उन्नति चाहे। हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा। हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा, बंदूकें तो बिक जाएंगी, गुलदस्तों का क्या होगा। हम भी सोचते हैं। But wasn't this the right time and the right opportunity to give Pakistan a befitting reply and let them know कि वजीर आजम आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। To let Pakistan know कि आप 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूरी और हलवा बांटा करते हैं। फर्क है ना सर? पर जवाब नहीं दे पाए। Despite being at an advantage, we surrender to external interference in the internal matter of this country. Yes, sir, Jammu and Kashmir is the internal matter of India. ঠিক যখন একটার পর একটা জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস হচ্ছে, দেশের মানুষের উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা বাড়ছে, ঠিক সেই সময় মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামাজিক মাধ্যমের বার্তা থেকে ভারতবাসী জানতে পারলো। अब दोस्तों, लगा था कि शाह इस पर जवाब देंगे, मगर वो तो घोलमोल करके पाकिस्तान को बचाने का आरोप कांग्रेस पर लगाने लगे। और फिर जो घिरे हैं शाह, खुद आप देखिए किस तरीके से, मगर कैसे, किस अंदाज में शाह इन तमाम चीजों को लेकर के सारी बाजी पलटने की बेकार कोशिश से करते हुए दिखाई दिए। पहले भी सुन लीजिए। पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? वो ये कह रहे हैं कि और क्या है, मत जवाब दो। मान्यवर, हमारे पास, मैं आज चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, मैं आज चिदंबरम साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे पास पाकिस्तान को बचाने का इनका ये षड्यंत्र आज 130 करोड़ लोग जान रहे हैं। बच नहीं पाओगे आप लोग, बच नहीं पाओगे। मान्यवर, मान्यवर, अब मैं पहलगांव आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर, ये दोनों घटनाक्रम के लिए मान्यवर ये अभी से थक जाते हैं। प्लीज रेडी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, थोड़ा धैर्य रखे भैया, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। तो आपने देख लिया कि बौखलाहट में सरकार का अंदाज कैसा है। ये घबराहट, मुद्दा डाइवर्ट करके विपक्ष को घेरने का शाह का हुनर। मगर मोदी साहब ने क्या किया? राहुल ने चैलेंज किया था कि दम है तो ट्रंप का नाम लीजिए संसद के भीतर और बोलिए कि साहब 30 बार अगर कोई ये कहता है कि हमने सीजफायर कराया, हमने व्यापार का लालच दिया, हमने ये धमकी दी कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर देश से अटैक कर देगा, ये गलत बात है।
मगर मोदी साहब ने क्या किया? मोदी साहब एक लाइन का बयान देकर के चुपचाप पतली गली से निकल लिए। एक लाइन जरूर कहा कि दुनिया के किसी नेता ने हस्तक्षेप नहीं किया। अरे भैया, किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया, क्या नहीं किया, मगर उस बात का जवाब क्या जिसका चैलेंज राहुल गांधी ने आपको दिया था। अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके सहारे आपको झूठा साबित करते हुए देश को बदनाम करता है और फिर उसके बाद आपकी जुबान पर ताला लगा देता है, आखिर क्यों नहीं मोदी साहब ने ट्रंप का नाम लेकर कहा कि ट्रंप ने जो भी 30 बार भारत के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाकर भारत का अपमान किया, पहलगाम के 26 मासूम जिनकी जानें गईं आतंकी घटना में, आतंकी हत्याकांड में, उनका अपमान किया, आखिर क्यों नहीं इसका खंडन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में किया? मगर दोस्तों, ये तो वो सरकार है जो हुनर जानती है, मुद्दों को भटकाया कैसे जाता है, लोगों को भड़काया कैसे जाता है, भावनाओं से खेला कैसे जाता है, चुनावी हिंदुत्व को परोसा कैसा जाता है और अपनी सरकार बनाई कैसे जाती है और नारा कैसे दिया जाता है अब की बार 400 पार, भले ही 240 पे सिमट जाए। लेकिन दोस्तों, ये राष्ट्र हित का मामला है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी आतंकवादी या किसी देश का आतंकवादी आकर के भारत में हमारे मासूमों को मार करके चला जाए, आखिर जो उस विभाग को संभालते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम क्या है? खुफिया रिपोर्ट थी या नहीं थी? अगर थी तो फिर ये हमला हुआ कैसे? अगर नहीं थी तो फिर प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर का अपना दौरा पहलगाम आतंकी हमले से पहले रद्द क्यों किया था? शाह क्यों सब कुछ विपक्ष पर ही जिम्मेदारी डालने लगे? शाह के मुंह से कैसे वो गलती स्वीकार करने के शब्द आ गए और जैसे ही उनको एहसास हुआ कि गलती से उनके मुंह से निकल गया, डैमेज कंट्रोल करने लगे। आज भी शाह कहते हैं कांग्रेस के जमाने में ये हुआ, नेहरू ने ये किया। मगर आप क्या कहते हैं इस पूरी घटना को लेकर? क्योंकि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। कमेंट जरूर करें। बहुत शुक्रिया।